राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 अक्टूबर और दिन है बुधवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि आज सुबह 9:23 तक रहेगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:46 पर। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। उससे पहले आज आपको कार्तिक स्नान की कुछ कहानियां सुनाते हैं, जिनमें सबसे पहले सुनिए राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सभी कहने लगे कि गंगा जी जाएं या यमुना जाएं या फिर हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री कहने लगी कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। उसकी बात सुनकर सभी पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। तब स्त्री बोली, मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीतांबर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की ये सुनकर अपने घर आई। उसने भगवान की रसोई बनाई, फिर मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से वो शहर में गई, शहर से जंगल में गई, फिर जंगल में भी जब भगवान ना मिले तो वो पहाड़ों पर चढ़ गई और पहाड़ पर चढ़कर भगवान को पुकारने लगी। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। लड़की को इस तरह सुबह से शाम तक पहाड़ पे चढ़े देखकर भगवान ने सोचा कि ये लड़की तो पहाड़ से गिरकर मर जाएगी और फिर मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। ये सोचकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए और उस लड़की से बोले, चल बेटा, मैं हूँ तेरा भगवान, तू मुझे जिमा दे। उन्हें देखकर लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा कि फिर तेरे भगवान कैसे हैं, बता तो सही। लड़की बोली, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीतांबर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की बोली, हाँ हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब तो भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। ये देखकर लड़की बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब तो आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से वो बोली कि देखो देखो, मेरे घर तो मेरे भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से किसी एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें तो हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए राई दामोदर की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक माँ और एक बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वो बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की तो वो पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर ये मेरी पक्की भक्त है तो चलो चलकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और अपनी भक्त की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान डांसरियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? बाजरा पड़ी है, वो ले जा। लड़की बाजरा लेकर भगवान के पास गई और भगवान ने जैसे ही बाजरे में फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में पड़ गई। अब तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से तब तक अंतर्ध्यान हो गए। और अब की बार भगवान एक वैद्य का रूप धरकर वहां आए और आवाज देने लगे। तब राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटे की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दोगे क्या? तब भगवान जो वैद्य रूप में थे कहने लगे, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, बेटे की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह भी निश्चित हो गया। अब विवाह तो तय कर दिया, लेकिन माँ के पास धन तो था नहीं। सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। और फिर वह सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घड़ दे। सुनार बोला,
मेरे पास समय नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, सोचने लगी अब क्या करूँ। अब जब माँ घर आई तो घर आते ही उसने क्या चमत्कार देखा कि उसकी झोपड़ी तो महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से अब विवाह की तैयारियां होने लगी। कुछ ही समय में भगवान अपनी बारात धूमधाम से लेकर आए और माँ ने भी उसी ठाठ बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं, तो 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले सीधे राई के पीहर जाना, कहीं बीच में मत रुक जाना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तब तक राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसकी जगह फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और वह पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई तो देखकर खुशी से नाचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बड़ी दुखी हुई। सावन समाप्त हुआ तो भगवान लेने आए, लेकिन वो भगवान से कुछ नहीं बोली। भगवान उसके पास आते तो राई दूर दूर हो जाती। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती और भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। तब भगवान उसी समय गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले राई तुम इतनी उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली तुझे क्या मतलब, तू जा और अपना काम कर। तो गुजरी रूपी भगवान बोले हम तो सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कह दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही अब की बार भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे वास्तविक रूप में आ गए और बोले ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुट्टे भेजे थे। भगवान ने तब हंसों को बुलाकर पूछा बताओ तो हंसों, तुम कहीं रुके तो नहीं थे। हंस ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा हम तो बस राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने रुके थे और तो कहीं नहीं गए। तब भगवान ने अब राधा रुक्मण जी को बुलाया और पूछा आपने ऐसा क्यों किया। तब वे बोली आप हमारे महल में नहीं पधारे ना, इसलिए हमने ऐसा किया। तब भगवान बोले आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। तब भगवान बोले मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तीतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। तब भगवान ने इस प्रकार सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को जैसे मान दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए कार्तिक के बुधवार की कहानी। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया।
उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी के उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और ये इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, ये बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीमन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले।
भगवान की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली,
तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय, जिसमें आप राक्षस और पिशाचिनी के उद्धार का वर्णन सुनेंगे। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। करने जा रहे हैं। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, भगवान का ध्यान अरे तुम हे कौन हो? भोलेनाथ, और आप किस कैलाश पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? के प्रीतम हैं। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। मात्र से तब जन्म जन्म ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान हमारे जीवन से अभिमानवश गुरु का अपमान किया। का नाश करें। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त और हुआ हूँ। मोक्ष चारों इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। साहूकार था, गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। न होने ये के बात कारण मैंने वह बड़ा दुखी था। भली भांति जान ली है। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था। हे मित्र, और पूरी श्रद्धा गुरु के की साथ कोटि में शिव कौन कौन मंदिर आते हैं, जाकर कृपया मुझे भगवान बताइए। शिव और माता तब ब्रह्म पार्वती की राक्षस पूजा ने किया बताया, करता था। वेदों को उसकी भक्ति पढ़ाने देखकर अथवा सुनाने एक वाला, दिन माँ पार्वती वेदों प्रसन्न तथा होकर नीति शास्त्र की भगवान व्याख्या शिव से करने वाला, साहूकार की मनोकामना वेदों का पूर्ण करने का संदेह निवेदन करती दूर है। करने वाला, पार्वती जी भय के निवारण आग्रह करने पर वाला भगवान शिव ने और कहा, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, हर प्राणी को बुरे कार्यों से उसके रोकने कर्मों का वाला, फल मिलता है पिता, और जिसके ससुर, भाग्य में जो मामा, हो बड़ा उसे भाई, भोगना ही पड़ता है। गर्भ से मरण लेकिन पर्यंत पार्वती जी ने तक साहूकार 16 की संस्कार भक्ति कराने देखकर वाला उसकी तथा मनोकामना राजा को पूर्ण करने की शास्त्रों इच्छा ने व्यक्त गुरु की। कहा है। माता पार्वती इसलिए के सबकी आग्रह पर वंदना करनी भगवान चाहिए। शिव ने ये साहूकार सुनकर को कलमाशपाद ने आगे पुत्र पूछा, प्राप्ति का हे वरदान भाई, तो दिया, तुमने तो लेकिन अनेक गुरु उन्होंने बताए बताया हैं, कि ये बालक इनमें से केवल कोई बड़ा भी 12 है या वर्षों फिर तक सभी ही जीवित बराबर हैं? रहेगा। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, पार्वती और भगवान हे शिव मित्र, की इस संवाद यद्यपि को हम राक्षस हैं साहूकार सुन और रहा था, साथ ही भूख प्यास से इसलिए दुखी भी उसे हैं, ना तो इस बात की लेकिन खुशी हुई और ना क्योंकि ही कोई गुरु दुख, महिमा के वर्णन से बल्कि भी वो पहले कल्याण की होता तरह है, ही इसलिए शिव जी मैं की इसका पूजा भी करता वर्णन रहा। करता हूँ। देखो, कुछ समय के बाद सब गुरु बराबर साहूकार हैं, की पत्नी फिर ने भी एक संबंध पुत्र को में जन्म दिया। शास्त्रों का कथन जब सुनो। वह बालक 11 वर्ष वेद का हुआ तथा मंत्रों का तो उसे उपदेश पढ़ने करने के वाला, लिए काशी भेज धर्म दिया गया। शास्त्रों और साहूकार पुराणों ने की व्याख्याता पुत्र के मामा और को उपदेश बुलाकर करता, उसे बहुत सारा ये धन विशेष देते हुए गुरु कहा माने गए हैं कि तुम इनमें इस से बालक प्रमुख को गुरु वो है काशी जो विद्या पढ़ने के लिए देव लेकर पूजन जाओ। करावे, तुम लोग रास्ते देव में पूजा का फल यज्ञ बतलावे कराते जाना या फिर गुप्त और मंत्रों का ब्राह्मणों को उपदेश भोजन दे। दक्षिणा देते हुए ब्रह्म जाना। राक्षस ने दोनों अपने मामा राक्षस भांजे बनने इसी की तरह कथा सुनाते हुए यज्ञ कहा, कराते और मैंने धर्म, ब्राह्मणों को अर्थ, दान दक्षिणा काम देते और काशी मोक्ष नगरी देने निकल वाले पड़े। सभी इस दौरान पुराण रात में एक गौतम नगर ऋषि पड़ा, से सुने थे। जहाँ नगर के एक राजा की समय कन्या मैं का शिव विवाह जी था। का पूजन कर रहा था, लेकिन
कि उसी जिस समय राजकुमार महर्षि से उसका गौतम वहां विवाह पर आ होने गए। वाला था, मैं पूजा वह में ही एक लगा रहा आंख और से मैंने काना खड़े था। होकर उनको प्रणाम राजकुमार नहीं के पिता किया। ने अपने तब पुत्र शिव के जी ने काना गुरु होने का की बात को अपमान छुपाने करने के के लिए कारण सोचा, मुझे ब्रह्म क्यों राक्षस ना बना दिया। उस साहूकार के ये पुत्र को कथा दुल्हा सुनाते हुए बनाकर सूत जी राजकुमारी ने से कहा, विवाह हे करा ऋषियों, दूं इस और विवाह प्रकार के बाद गुरु की इसको महिमा धन का देकर वर्णन विदा कर करने दूंगा और सुनने और से उन राजकुमारी को तीनों अपने के नगर ही ले पाप आऊंगा। नष्ट हो गए। लड़के को दूल्हे ठीक के उसी वस्त्र समय पहनाकर उन्होंने राजकुमारी से कुछ विवाह दूरी करा पर दिया गया। गर्ग मुनि को आते हुए साहूकार देखा का पुत्र तो ईमानदार था। पिशाचिनी और उसे दोनों ये बात राक्षस सही नहीं उन्हें लगी, अपना भोजन इसलिए जान उसने दोनों अवसर हाथ पाकर उठाकर राजकुमारी उनकी के ओर दुपट्टे भागे। पर लिख दिया परंतु कि तुम्हारा गर्ग विवाह मुनि तो के मेरे द्वारा साथ शिव हुआ जी का है, नाम लिए लेकिन जाने जिस पर राजकुमार उनके के संग समीप तुम्हें न भेजा जाकर जाएगा, वो पिशाचिनी एक दूर आंख से ही से कहने काना है। लगी, मैं तो हे महात्मन, काशी आपको विद्या पढ़ने नमस्कार जा है। रहा हूँ। हमने जब कितने ही राजकुमारी ने ब्राह्मण खा चुन्नी पर डाले लिखी हैं, बातें परंतु पढ़ी महादेव तो जी का उसने नाम अपने स्मरण माता करने पिता के को ये कारण बात ही बताई। आप सुरक्षित राजा ने हैं। अपनी पुत्री को तब विदा गर्ग नहीं मुनि किया। ने फिर बारात तुलसी युक्त जल वापस से चली गई। उनका अभिषेक किया दूसरी ओर और उस साहूकार दिव्य का जल का पुत्र और स्पर्श उसका होते ही मामा वे काशी तीनों पहुंचे राक्षस योनि और से वहां मुक्त जाकर होकर उन्होंने यज्ञ किया। देव रूप हो जिस गए। दिन साहूकार का ब्रह्मणि पुत्र 12 और वर्ष का सोमदत्त हुआ, विष्णु उस दिन रूप भी होकर यज्ञ का गर्ग मुनि की आयोजन था। स्तुति करने के लड़के बाद ने विष्णु अपने लोक को मामा चले से गए। कहा कि उन मेरी दोनों तबीयत के कुछ ठीक नहीं वैकुंठ है। जाने के मामा ने पश्चात कहा तुम अंदर श्राप जाकर मुक्त राजा आराम कर लो। कल्माशपाद सोच में पड़ भगवान गया। शिव के वरदान उसको इस अनुसार कुछ प्रकार देर में उस शोक बालक में के प्राण निमग्न निकल गए। देखकर गुप्त रूप से मृत भांजे को सरस्वती देखकर जी उसके बोली, मामा ने हे राजन, विलाप करना शुरू तुम कर किसी दिया। प्रकार की चिंता मत करो। संयोगवश उसी राज समय सुख भोगने के भगवान बाद शिव अंत और में माता पार्वती तुम्हें उधर भी से विष्णु जा रहे लोक थे। की प्राप्ति होगी। पार्वती जी ने इन वचनों भोलेनाथ को से कहा, सुनकर राजा स्वामी, कल्माशपाद मुझे इसके अत्यंत रोने का प्रसन्न स्वर हुआ। सहन नहीं हो फिर रहा। राजा ने आप अपने कृपया गुरु इस का व्यक्ति के स्मरण कष्ट किया को अवश्य दूर और कीजिए। गर्ग मुनि को प्रणाम जब करके गंगा भगवान जी की शिव स्तुति की। मृत बालक के समीप इसके गए बाद तो वह राजा बोले भगवान कि ये विष्णु का उसी स्मरण साहूकार करता का हुआ पुत्र है जिसे काशी जी चला मैंने गया। 12 वर्षों की आयु काशी का जी वरदान में दिया 6 था। मास रहकर अब आज इसकी राजा आयु गंगा पूरी जी हो में चुकी है। स्नान और लेकिन विश्वनाथ मातृभाव महादेव से के विभोर माता दर्शन पार्वती जी करते कहने हुए लगी आनंद प्राप्त कि करता रहा महादेव, और आप इसके इस बाद बालक को प्रसन्नता और आयु पूर्वक देने की अपने कृपा राज्य में करें। आया। नहीं तो तब उसके गुरु वियोग जी में ने इसके माता उसका पिता भी अभिषेक कर तड़प उसे तड़प पुनः कर मर राजा जाएंगे। बना दिया और माता वह पार्वती के अनेक वर्षों पुनः तक आग्रह पर राज्य करने भगवान के शिव बाद ने अंत उस में लड़के को मोक्ष को जीवित होने प्राप्त का हुआ। वरदान दिया। इस कथा को शिव समाप्त जी की करते हुए कृपा से सूत जी ने वह लड़का ऋषियों जीवित से हो गया। कहा, हे शिक्षा मुनियों, पूरी इसमें करके लड़का आश्चर्य की मामा कोई के बात साथ नहीं। अपने नगर की ओर भगवान का वापस चल गुणगान पड़ा। करने तथा दोनों काशी चलते का हुए सेवन उसी करने नगर में से पहुंचे मनुष्य जहां को उसका निश्चित ही विवाह हुआ मोक्ष था। की प्राप्ति होती उस है। नगर तो में भी गंगा जी उन्होंने में यज्ञ स्नान का करने आयोजन मात्र किया। से ही उस करोड़ों लड़के के जन्मों के ससुर ने पाप उसे समाप्त पहचान हो लिया जाते हैं और महल हरे में ले कृष्ण, जाकर कार्तिक उसकी मास महात्म्य खूब का आज आभूषित का की अध्याय समाप्त और हुआ। अपनी पुत्री अब को सुनिए धूमधाम से इन विदा कर सभी दिया। कथाओं को पूर्ण इधर रूप देने साहूकार वाली और उसकी लप्सी और पत्नी तपसी की कहानी। भूखे प्यासे रहकर एक बार की अपने बात है, बेटे एक की लप्सी प्रतीक्षा था और कर एक रहे थे। तपसी था। उन्होंने प्रण तपसी कर तो रखा भगवान था की तपस्या कि करता अगर था उन्हें अपने और बेटे की लप्सी मृत्यु का सवा समाचार सेर की मिला लापसी तो वो बनाकर भी प्राण उसका त्याग भोग देंगे। लगाकर परंतु जीव लेता था। अपने बेटे के एक जीवित दिन वे होने दोनों का आपस में समाचार झगड़ा पाकर करने लगे। वे बेहद लप्सी प्रसन्न बोला, हुए। मैं बड़ा हूँ। उसी रात तपसी बोला, भगवान मैं शिव बड़ा ने हूँ। साहूकार के इतने में स्वप्न ही में देवर्षि आकर नारद कहा, वहाँ आए हे और श्रेष्ठी, बोले, तुम मैंने दोनों क्यों तेरे झगड़ा कर सोमवार रहे के हो? व्रत करने लप्सी ने और व्रत बताया कथा सुनने कि से ये प्रसन्न देवर्षि, होकर मैं तेरे बड़ा पुत्र हूँ को और तपसी लंबी ने कहा, आयु मैं बड़ा प्रदान हूँ। की है। तपसी इसी बोला, प्रकार जो कोई मैं सारा दिन सोमवार भगवान व्रत की करता पूजा है करता हूँ, या कथा इसलिए सुनता मैं और बड़ा पढ़ता हुआ। है ये उसके सुनकर सभी नारद दुख जी ने दूर कहा होते हैं कि मैं और सभी तुम्हारा मनोकामनाएं फैसला कल पूर्ण कर होती दूंगा। हैं। सभी कार्तिक प्रेम मास से चल रहा बोलिए था। भोले शंकर दूसरे दिन भगवान लप्सी की और तपसी जय, नहाकर आए माता तो नारद जी पार्वती ने की 1.25 जय। करोड़ की अंगूठी जिन्होंने उनके आगे श्रद्धा से फेंक दी। सोमवार का व्रत लप्सी किया, का ध्यान ये उस पावन अंगूठी कथा पर सुनी नहीं गया। और भगवान शिव तपसी का तपस्या पूजन करने किया, बैठा उनके तो जीवन उसे से जमीन पर पड़ी समस्त हुई दुख, अंगूठी दिखाई रोग, पड़ी शोक और और उसे संकट दूर उसने होते हैं। अपने घुटने ये के व्रत नीचे छुपा न लिया केवल और सांसारिक तपस्या सुखों को करने प्रदान लगा। करता है, उधर लप्सी बल्कि भगवान लापसी शिव की बनाकर अपार उसका कृपा भोग से भगवान को लगाकर आत्मिक चीरने शांति, बैठ गया। मोक्ष और इतने में चिर ही सुख देवर्षि की नारद प्राप्ति वहाँ भी प्रकट कराता हुए। है। उन्हें अब देखकर आइए
हम दोनों ने पूर्ण उन्हें प्रणाम समर्पण किया और सच्चे और मन फिर से भगवान दोनों ने से एक प्रार्थना साथ करते पूछा, हैं, बताइए हे देवर्षि, नीलकंठ हम भगवान दोनों में शिव, से कौन बड़ा है? आप भोले हैं, फिर तपसी ने एक बार दयालु फिर हैं, कहा कि मैं आशुतोष बड़ा हैं। हूँ। लपसी हमने हाथ जो जोड़कर कुछ खड़ा भी रहा। पूजा, तब देवर्षि ने व्रत और कहा कथा कि मैं श्रवण अभी इस किया, बात का निर्णय उसमें किए यदि देता हूँ। कोई त्रुटि फिर रहती हो देवर्षि ने तो क्षमा तपसी करें। को इशारा हमें किया अपने और चरणों कहा में कि तुम जरा अटल अपना भक्ति घुटना तो और उठाओ। जीवन में तब सच्ची तपसी समझ के प्रदान घुटने करें। के नीचे 1.25 हमारे करोड़ की जीवन से अंगूठी निकली, अज्ञान, जिसे अहंकार देखकर नारद और जी बोले, अधर्म ये का अंगूठी नाश तूने करें। चुराई है, शिव तुझे शिव तेरी कहकर तपस्या का हम फल नहीं जीवन की मिलेगा। राह पर चलें, तब तपसी यही बोला, हमारा हे संकल्प नारद है। जी, मेरी ओम नमः तपस्या का शिवाय। दोष कैसे दूर होगा? सोमवार व्रत की महिमा नारद जी ने अमोघ कहा, है।
जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं तुझे मिलेगा। उनके जीवन में ब्राह्मण जी धन, मांगकर दक्षिणा वैभव, नहीं दी, संतान तो फल सुख, तुझे मिलेगा। वैवाहिक सुख साड़ी और देकर सभी ब्लाउज मनोरथों नहीं की दिया, तो पूर्ति फल तुझे निश्चित मिलेगा। होती है। और प्रिय जो दिए श्रोताओं, से दिया अब जलाए, आपको उसका अपने फल कर्म और अपने तुझे भगवान मिलेगा। पर सब अटूट व्रत विश्वास त्योहारों की रखने वाली कहानी एक सुनने बहुत ही के बाद प्रेरक कहानी जो सुनाते तेरी हैं। कहानी ना सुने, एक बार उसका की बात फल है, तुझे मिलेगा। देवताओं के राजा तब से देवराज लप्सी इंद्र तपसी ने की कहानी सुनी किसानों और से सुनाई जाती किसी है। कारण से कहानी नाराज सुनने के होकर बाद कहा जाता 12 है, वर्षों लप्सी को तक फल, वर्षा न करने का लप्सी न निर्णय हो जियो, लेकर तपसी किसानों को से फल, कहा तपसी कि न हो जियो, अब आप लोग माँ की 12 कहानी, वर्षों तक कथा फसल को नहीं फल, उगा बहाने हो सकेंगे। जियो। सारे ये थी किसानों ने लप्सी और तपसी की परेशान और कहानी। व्याकुल सभी होकर प्रेम से एक बोली, साथ कार्तिक के इंद्रदेव ठाकुर से लाई वर्षा दामोदर करवाने जी की की प्रार्थना की जय। कि हे इंद्रदेव सनातन कृपा धर्म में कीजिए, तुलसी को ऐसा मत अत्यंत कीजिए, पूजनीय माना कृपया जाता है। हर वर्ष जिस घर पर्याप्त के वर्षा किया आंगन में कीजिए। तुलसी होती है, तब इंद्र वहाँ ने कहा कभी कोई कष्ट यदि नहीं भगवान आता शंकर और अपना माँ डमरू तुलसी बजा के देंगे नाम के तो उच्चारण वर्षा हो मात्र से सकती ही है। भगवान किसानों विष्णु के बार बार प्रसन्न हो विनती जाते करने हैं। पर देवराज तुलसी जी इंद्र में ने जल किसानों को चढ़ाने ये से उपाय घर तो में सुख बताया, समृद्धि आती है लेकिन साथ तथा में हर प्रकार के गुप्त वार्ता रोग, करके शोक भगवान आदि शिव से व्याधि भी से ये मुक्ति आग्रह मिल कर दिया जाती है। कि आप तुलसी जी किसानों की से पूजा करते सहमत समय बिल्कुल श्री मत होइएगा तुलसी भोलेनाथ। स्तोत्र का पाठ इधर जरूर करना चाहिए। जब किसान ऐसा करने से देवराज इंद्र माता के तुलसी बताए जल्द उपाय प्रसन्न अनुसार होती हैं और भगवान माता शंकर के तुलसी पास जी की पहुंचे पूजा का तो भगवान भक्तों को शंकर 2 गुना फल उनसे मिलता कहने है। लगे, तो प्रिय श्रोताओं, क्योंकि अब देवराज आपको इंद्र भी पुंडरीक उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। भगवान शिव ने आप कहा, सभी किसानों, मन में श्रद्धा डमरू तो रखकर बचेगा, तुलसी लेकिन स्तोत्र अभी का नहीं, हिंदी 12 अनुवाद वर्षों बाद। सुनिए। अब देवी किसान तुलसी निराश हो माँ गए। को मेरा प्रणाम तो है। किसान जब मैं निराश हुए आपको तो नमन उन्होंने करता सोचा हूँ। कि इन हे 12 विश्व वर्षों की में अब पालक, आप कृषि तो श्री होगी हरि की नहीं। परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं।
अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता।
अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।